वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनपीसीएल काइगा साइट का तरफ से बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है 12th पास और ITA पास स्टूडेंट के लिए। जैसे 12th पास स्टूडेंट के लिए ऑपरेटर पोस्ट पर 88 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 31, फिटर के लिए 55, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 17, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 24, मशीनिस्ट के लिए 3, टर्नर के लिए 6, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 1 और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 सीट है। देखिए इतने सारा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है और इसका एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न में टोटल 3 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 3 में आपका डीवी होता है सबसे पहले, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेज 1 इसमें होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और स्टेज 2 में होता है एडवांस एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न में रहता है 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस GA। एडवांस एग्जाम में आपको अपना अपना स्पेशलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 12th पास स्टूडेंट को ऑपरेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल रखा है, तो ऑपरेटर पोस्ट के लिए क्लास 12, 11, 12 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11th एंड 12th से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिटर को फिटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टर्नर को टर्नर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मशीनिस्ट को मशीनिस्ट से, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन से, ड्राफ्ट्समैन सिविल को ड्राफ्ट्समैन सिविल, अपना अपना ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी 50 मार्क्स का होता है, एडवांस एग्जाम भी 50 मार्क्स का होता है। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। जो अनडिजर्व और EWS स्टूडेंट होता है उसके लिए 40% मार्क्स आपको लाना होता है, और बाकी रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए इसमें एक्चुअली अनडिजर्व, मैं आपको बता देता हूं एक बार, वेट एक बार रुक जाइए। हाँ देखिए अनडिजर्व के लिए सिर्फ अनडिजर्व के लिए 40% मार्क्स आपको लाना पड़ता है। बाकी सब रिजर्व कैंडिडेट जैसे SC, ST, SC, ST, EWS, OBC सबको 30% मार्क्स लाना पड़ता है। मतलब देखिए 50 क्वेश्चन के लिए टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है, 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको दिया जाता है। गलत आंसर होने पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो 150 मार्क्स इसमें से आपको सिर्फ 40% लाना होता है। मतलब अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को 150 इंटू 40/100 मतलब 60 मार्क्स लाना पड़ता है। बाकी डिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट को 150 इंटू 30/100 मतलब 45 मार्क्स लाना पड़ता है। अगर इतना मार्क्स आप लाते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर आपका स्टेज 2 होता है, और स्टेज 2 का जो पेपर होता है वो अपना अपना ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, अपना अपना स्पेशलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। एक गलत आंसर होने पर 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। 150 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें 150 मार्क्स में जो जितना ज्यादा मार्क्स लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 2 का क्वेश्चन अपना अपना ट्रेड से पूछा जाता है, इसलिए सबको उतना डर नहीं लगता है और उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। इसी में ज्यादातर स्टूडेंट फंस जाता है।
ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ 30% ही तो मार्क्स लाना है, 150 में 45 मार्क्स लाना है, और अनडिजर्व स्टूडेंट सोचेगा 60 मार्क्स लाना है, लेकिन इसी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ के क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते मतलब सेकेंड स्टेज के लिए, अगर आपका थोड़ा सा भी नॉलेज है, आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर आपको देखना पड़ेगा। एनपीसीएल काइगा का तरफ से इससे पहले 2022 में रिक्रूटमेंट आया था, जिसका पेपर मैं अभी डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छा से डिस्कस करूंगा। और आपको देखना है किस किस टॉपिक से किस किस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ एक पेपर देखने से कुछ नहीं होता। एनपीसीएल का अलग अलग यूनिट है, एनपीसीएल राउतभटा है, एनपीसीएल गोरखपुर है, एनपीसीएल मद्रास है, अलग अलग एनपीसीएल का। उसके बाद एनपीसीएल एनएफसी एचडब्ल्यू बीए सब सेम डिपार्टमेंट होता है, इसका एग्जाम पैटर्न आपका सेम है। आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि उस डिपार्टमेंट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको तो देखना पड़ेगा। लेकिन देखने के लिए आपको कहाँ से पेपर मिलेगा? आपको कोई भी जगह से आपको नहीं मिलेगा। जितना भी यूट्यूब चैनल है आप ढूंढ लीजिएगा, आपको इतने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा? टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का वेबसाइट का प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में आपको आना है। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एक देखिए डीआई प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल, जैसे एनपीसीएल एनएफसी एचडब्ल्यूबी बीए आर्ट से आईजी का वीईसीसी डीसीएस ईएम, इन सब का आज तक जितना भी पेपर हुआ है 2018 के बाद, सबका क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सब इसमें अवेलेबल है। टोटल कितना वीडियोस है आप देख लीजिए, 60 वीडियो है। और एडवांस एग्जाम में देखिए टोटल 49 वीडियो है, 49 वीडियो है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको अच्छा से पता करना है कि कहाँ से पढ़े, किस किस टॉपिक को पढ़े, सबसे पहले इन 60 वीडियोस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि क्या देख के करेंगे प्रीवियस ईयर में आगे, इन 60 वीडियोस को अगर आप कंप्लीट करते हो तो इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कॉमन आ जाएगा। हो सकता है कि इसी से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि 60 वीडियो मतलब सोचिए कम नहीं होता है। इसमें से जितना क्वेश्चन है सब मैक्सिमम अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत सारा कोइंसाइडिंग भी क्वेश्चन है। एक एग्जाम में आया है इसका मतलब इतने कि दूसरा एग्जाम में नहीं है। बहुत सारा कोइंसाइडिंग क्वेश्चन भी है जो एक एग्जाम में आया, दूसरा एग्जाम में भी आया है। तो अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यही सबसे ज़्यादा आपको फंसाने वाला है, तो इन प्लेलिस्ट को सबसे पहले आप अच्छा से कंप्लीट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको अगर आपका अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इतने सारा तो मैं क्वेश्चन पढ़ लिया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, इसरो का पेपर आपका होता है तो आप सबसे पहले इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। तो देखिए इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है वैसे प्लेलिस्ट में ऐप मिल जाएगा, उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल टोटल 50 वीडियोज है, 50 मॉक टेस्ट है। 50 मॉक टेस्ट है, एक एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। ओके, और जैसे एग्जाम पैटर्न है 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन साइंस, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, वैसे इसमें भी मैं टेस्ट में ऐड किया हूँ। और टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग फीचर्स भी मिलेगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐड हुआ है, उससे आपको रैंक में भी अच्छा देखने को मिलेगा। और मेन हर एक क्वेश्चन का साथ सोल्यूशन है। देखो ये तो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, आप टेक्निकल स्टूडेंट है, आपको इसी में प्रॉब्लम होता है। आप अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ने जाते हो आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो सॉल्यूशन जब भी दिया जाता है तो आप देख के पढ़ सकते। हर एक क्वेश्चन मैथ साइंस जी के सबका सॉल्यूशन इसमें दिया है। ऑपरेटर पोस्ट के लिए, फीटर टर्नर मैशिनिस्ट, जितना भी पोस्ट है सबका प्रिलिमिनरी पेपर सेम होता है। प्रिलिमिनरी एक ही पेपर होता है, प्रिलिमिनरी का प्री का एक ही पेपर होता है, वन कॉमन पेपर होता है। आप अगर सोचते हैं कि सबका अलग अलग पेपर होगा तो वो अलग बात है। तो जो प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट भी वीडियो देख रहा है, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए इस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छा से कंप्लीट करना है। ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट है, प्लांट ऑपरेटर के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। ओके, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। एडवांस एग्जाम में ज्यादातर वीडियोस ITI स्टूडेंट के लिए है, तो इसको आप सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। और आपका कॉमन पेपर होगा, आज का वीडियो आप लोग भी देखिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए
प्रिलिमिनरी का मॉक टेस्ट तो आपको 50 सेट अभी से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी प्लांट ऑपरेटर, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इन सब ट्रेड के लिए एडवांस एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट भी मैं लॉन्च करने वाला हूं। मैं सुन लीजिए, एडवांस एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट भी मैं लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जब लॉन्च होगा मैं उसका अपडेट यूट्यूब पर दे दूंगा, तो तब जाके आप एडवांस एग्जाम के लिए भी अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो का डिस्कशन शुरू करते, काफी टाइम में आप लोग का वेस्ट कर दे हूं। देखिए, आपको सबसे पहले फैक्ट समझ लेना है। आपको इतना दिन से नहीं मिल रहा था कि कहाँ से पढ़े, अलग अलग जगह में आप मेंबरशिप कहीं जाकर आप कोर्स ले रहे हैं। उससे पहले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मिल रहा है, जिससे आपको 100 से ज्यादा स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हो चुका है। 100 से मतलब 100 क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ बीए आरसी में सोचोगे तो लगभग आपका 100 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। मैं वैसे ऐड नहीं देता हूँ ज्यादातर कि इस स्टूडेंट का हुआ है उसका फोटो चिपका के, हमको उतना करने का टाइम नहीं मिलता। मैं नौकरी करने के बाद जितना टाइम मिलता उसी में मैं आप लोग को पढ़ाने का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट के इससे पहले सिलेक्शन इन सब वीडियो से हुआ है। सिर्फ वीडियो देख के, टेस्ट सीरीज तो दूर की बात, टेस्ट सीरीज से तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन इन सब क्लास को देख के, देखिए इन सब क्लास को देख के, एक एक क्लास देखो, एनएफसी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, ए मॉडल क्वेश्चन पेपर, नीचे आ जाओ देखो बार पीवीएस क्वेश्चन पेपर, एनएफसी वर्क असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर, एनएफसी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर, बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। सिर्फ इसी को पढ़ के एनपीसीएल, बीआरसी काफी सारा एग्जाम क्लियर किया। तो इन सब चीज को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है। बाकी सब्सक्रिप्शन का बात है वो आप लोगों का बात है, अब चलेगा। और फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों का जो एडवांस एग्जाम है, एडवांस एग्जाम स्पेशल फीटर, टर्नर और मशीनिस्ट के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च होने वाला है टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर, जिसमें मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में कंप्लीट करूंगा। ओके, हाँ देखिए, एनपीसीएल काइगा प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। काफी सारा क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से लगभग आपको 30+ क्वेश्चन मिल जाएगा। वेट, थोड़ा सा वेट कर लो, देखते हैं। डाउनलोड हो गया, लोड होने दीजिए। देखिए, एनपीसीएल काइगा प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर है, जिसका एग्जाम डेट था 17 अक्टूबर 2022। ओके, सबके लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जितना भी पोस्ट था सबके लिए एक ही पेपर, प्रिलिमिनरी का पेपर होता है। पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर खेलता है। तो टोटल 11 प्लेयर खेलता है, और उसके स्क्वाड में कितना प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, 15 प्लेयर को रखा जाता है। ओके, और इसमें 11 प्लेयर को खिलाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, हु इज लता मंगेशकर फादर। तभी रिसेंटली 2022 में एग्जाम होने से कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी का फादर की डेथ हो गया था। तो इसीलिए एक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि लता मंगेशकर जो एक फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर थी, तो इसके पिता का नाम क्या था, दीननाथ मंगेशकर था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पर भी आपको ज़्यादा फोकस डालना है। जैसे अभी आपके लिए एक नया अपडेट है, सुनीता विलियम्स जो महाकाश से अब लौट कर आई है, तो उस पर भी आपको फोकस डालना है। जो भी करंट में हो रहा है, फेमस चीज़ जो भी है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। देखिए, आपको हर एक स्टेट का कैपिटल याद रखना है, और जितना भी फेमस कंट्री होता है उसका भी आपको कैपिटल, राजधानी का नाम आपको याद रखना है। तो त्रिपुरा का राजधानी क्या होता है, आगरतला होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, हु इज कर्नाटका फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। कर्नाटका का पहला मुख्यमंत्री कौन थे, केसी रेड्डी थे, केसी रेड्डी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको काइगा कहाँ है, काइगा साइट कर्नाटक में है, इसीलिए कर्नाटक से एक क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था, तो आपको इस पे भी फोकस देना है। अब देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड सोवियत अमेरिका। इसका राजधानी क्या होता है, वाशिंगटन डीसी होता है। ओके, राजधानी आपको याद रखना है।
देखिए साइंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेटल प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है? हाइड्रोजन। तो इधर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो मॉक टेस्ट मैं बनाया हूं उसी में भी आपको सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसमें सोल्यूशन भी दिया है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडर ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ का हिसाब से कौन सा इक्वेशन होता है? तो V इज इक्वल टू आयर, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लेनेट कौन सा होता है? सबसे छोटे उपग्रह कौन सा होता है? मरकरी होता है, मतलब बुध। और सबसे बिगेस्ट कौन सा होता है? बिगेस्ट होता है बृहस्पति, जुपिटर। ओके, समझ आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज। कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। आपको पूछा जा ही सकता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है। आपको लगभग 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। इसके बाद यूरेनियम, थोरियम, देखिए ये सब आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जो NPCL है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाने का चांसेस है। एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे NPCL BARC स्पेशल जो पावर प्लांट बेस्ड क्वेश्चन है उसका भी वीडियो आपको प्रिलिमिनरी का टेस्ट सीरीज में, प्रिलिमिनरी का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें NPCL का रिलेटेड क्वेश्चन है, BARC का रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 1 से 30 तक जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो आपको याद रखना होता है, उससे आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यूरेनियम, थोरियम, इन सब चीज का थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। ये सब आप याद रखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वैलेंसी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है C/F इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, तो C आपको निकालना पड़ेगा, तो इधर C/5 इज इक्वल टू 90 माइनस 32/9। तो इधर आपका कितना हो जाएगा? इधर आपका देखिए C/5 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 8, फिर 48/9। ठीक है, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 48/5/9। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाता है। ओके, तो इस फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट करना है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। अभी वर्तमान में कौन सा भारतीय अर्थनीति मिनिस्टर है? तो आप जानते हैं अभी भी है निर्मला सीतारमन। तो ये आप याद रखिए, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, काफी सारा एग्जाम में इस करंट अफेयर्स को पूछा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु वाज द कैप्टन ऑफ 1984 वर्ल्ड कप ऑफ इंडिया। देखिए 1984 का जो वर्ल्ड कप था जिस उस समय इंडिया का कैप्टन कौन था? कपिल देव था। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन व्हिच ईयर द स्टेट मैसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटक। देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इस बार भी आपका रिपीट हो सकता है कि कौन सा साल स्टेट मैसूर का नाम को फिर से नामांकित किया गया था, नाम चेंज करके कर्नाटक किया गया था। तो कौन सा साल? 1 नवंबर 1973 में किया गया था। 1 नवंबर 1973 में किया गया था। ओके, देखिए साइंस से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था द केमिकल नेम ऑफ Na2CO3। Na2CO3 तो ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। मैं वीडियो का शुरू से आपको बता रहा हूं कि पेपर प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट के लिए भी है, NPCL प्लांट ऑपरेटर का एडवांस पेपर भी है, मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। अगर इतना बोलने के बाद कोई स्टूडेंट वीडियो छोड़ के चला गया उसका बात अलग है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
आपको जब ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, इतने सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो मिल रहा है, इन सब चीज़ को छोड़ के अगर आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन के पीछे दौड़ते हैं तो वो आप लोगों का गलती है। 60 वीडियो कम नहीं है, उसमें अगर 30 भी क्वेश्चन रहता है, 30 तो क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन, 30 भी अगर क्वेश्चन होता है, बहुत क्वेश्चन होता है, उतना आप लोग के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एनफ क्वेश्चन होता है। मैं आपको गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसी से आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पार हो सकता है, इतना तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन आपको तो उतना एकदम टाइट, मतलब सेम टू सेम आपको पढ़ के नहीं जाना, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ के भी जाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी का प्लेलिस्ट कंप्लीट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट कीजिए, प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट एडवांस वेब प्लेलिस्ट भी देख लीजिए, उसमें भी आपको आप वीडियो मिल जाएगा। बाकी तो एडवांस जो प्लेलिस्ट है उस ITI स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों के लिए बोलूँगा कि आप देखिए, आप लोगों के लिए वीडियोज़ आएगा। NPCL के लिए मैं एकदम पूरा अपने 100% देके आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि NPCL, NFC, BRC, HWB, VECC, इन सब डिपार्टमेंट में काफ़ी सारा स्टूडेंट, मतलब 500 से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। मैं सबका नाम कैसे ले सकता हूँ, मैं फ़ोन करता, मैं सबका जैसा नहीं हूँ कि रिकॉर्डिंग करके मैं बात को रिकॉर्ड करके रख दूंगा, बोलूँगा फिर से फ़ोटो खींच के भेजो, तुम्हारा एक बैनर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। हुआ है बहुत अच्छा है कि चलो कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा लाइफ सेट है, मैं इतना ही बोल देता हूँ, उतना टाइम नहीं होता है। तो देखिए सब चीज़ आप देखिए, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। जैसे इस बार भी आपका IBPS कंडक्ट करने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसका स्पेशल भी साइंस का क्वेश्चन कुछ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा, ठीक है। देखिए बोला है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, हुक्स लॉ इज ए वैलिड विद इन। देखिए हुक्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो विद इन आपका क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसा भी आपको बोल सकता है द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए इतना दिया था 939.9900 किलोग्राम, इसको अगर टन में कन्वर्ट करना तो आपको सीधा 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, उसका आंसर ये आपका आ जाएगा। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 70 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कुछ उसमें ऑप्शन में दिया गया था, जैसे लीड दिया गया था, टीन दिया गया था, ऐसा कुछ ऑप्शन में था। तो ऑप्शन का हिसाब से एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था किसी ने भेजा नहीं है, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगर टीन होता है तो उसका 232 डिग्री सेंटीग्रेड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर लीड होता है तो उसका 327 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। वेट, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग सर्कमफरेंस इज 28.26 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है, इसका सर्कमफरेंस कितना बोला, 28.26 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर कैसे हो रहा है, देखिए एक सर्कल का पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस हो रहा है 2 पाई आर, तो ये अर्धवृत्त है इसीलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर देखो इधर तक आपका हो गया, ये आपका इधर से इधर तक, मतलब इधर से इधर तक हो गया। तो बीच वाला भी तो आपको ये वाला तो पोर्शन का भी तो सर्कमफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन का सर्कमफरेंस कैसे हो जाएगा, तो ये देखो ये आपका आर होता है इधर से इधर और इधर से इधर तक क्या होगा, टोटल आपका 2r हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r, तो देखो पाई आर प्लस 2r ये अर्धवृत्त का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 28.26। इसमें आर कॉमन ले लो, पाई का वैल्यू लिखो, इसके बाद कैलकुलेशन करो, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5.5 अप्रॉक्स आपका आ जाएगा। तो रेडियस आपका आ गया, रेडियस निकालने के लिए बोला था। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो ऐसे देखिए आपको स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछा जाने का चांस है। काफी बार NPCL में डायरेक्टली स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे आसान होता है। अगर आपको आता भी नहीं है तो आप 4 ऑप्शन में से देख लीजिए मल्टीपल करके कौन सा होता है। देखिए 27 है, तो 27 के 27 से मल्टीपल अगर आप करते भी है 7 अगर आप नॉर्मली आप ऑप्शन के हिसाब से भी लगाते तो 7 जन 9 आपका होता है, 49 होता है, तो 9 आपको लिखना है। तो देखिए आपका ऑप्शन से भी आप तुक्का लगा सकते हैं, करके देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका अगर आता भी नहीं है वर्गमूल करना, तब भी आप ऑप्शन चेक करके कर सकते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड तर क्यूब होता है। ओके, और अगर आपको क्यूबॉइड बोला जाएगा तो उसमें आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपका होगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था 200 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू डैश स्क्वायर मीटर। तो देखिए 200 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू आपको कितना स्क्वायर मीटर है वो आपको निकालना है। तो 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू होता है 0.092 इतना मीटर होता है। अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू होता है 10.764 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू, तो आप 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू अगर आप करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपन आपका 10.764 आ जाएगा। तो इधर आपको 200 निकालने के लिए बोला तो आपका 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 1 अपन हुआ था ना, तो 1 अपन 10.764 इंटू 200 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू लगभग 18.5806 आ जाएगा। देखिए इतना वैल्यू याद रखना मुश्किल होता है, सबसे अच्छा होता है कि 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, आप याद रखिए 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू होता है 10.764 स्क्वायर फीट होता है। ओके, इतना आप याद रखिए। वेट, नेक्स्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया था। देखिए दोनों में से एक बार मैं आपको बता दिया हूं, एक फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस था और इसमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर्मूला आपका वही होगा C/5 इज इक्वल टू F-32/9 हो जाएगा। ठीक है, सी से आपका निकल जाएगा, सी का वैल्यू उधर पुट कर दीजिए, एफ का वैल्यू आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस तरह से सजाया गया है, तो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाया गया है। और जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट को एटॉमिक वेट से सजाया गया था और या रखा गया था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, तो 118 एलिमेंट होता है, इतना आप याद रखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फ्रिक्शन रिलेटेड 2 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको बहुत अच्छा से बोल रहे हैं, फ्रिक्शन रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आप NPCL या DI का किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको निम्मी का वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस बुक आपको पढ़ना है। तो निम्मी का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का 2 क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें लगभग 250 और दूसरा ईयर में 350 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन यूट्यूब में मैं करा चुका हूँ। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन का वीडियो 3.5 घंटा का है और सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन का वीडियो 4.5 घंटा का है। अगर वो आप देख के जाते हैं ना तो इन फ्रिक्शन रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल भी आपको करना आ जाएगा। हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना आ जाएगा, बहुत सारा चैप्टर है उसमें, जो भी आपका नॉर्मली फिजिक्स में चैप्टर होता है सब चैप्टर का सलूशन मैं डिटेल में किया हूँ, MCQ उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी मैं करके समझाया हूँ। तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस निम्मी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन और सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो फ्रिक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में रुकेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए 26 नंबर में आपको पूछा गया था द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, तो तब का स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन था, अनुराग ठाकुर था। अभी कौन है, देखिए अभी लिख लीजिए क्योंकि ये सब तो इतना याद हम भी नहीं रख सकते। अभी है मनसुख मंडाविया, ठीक है। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, ये आप याद नहीं रखिएगा, ठीक है, अभी का आप याद रखिए। जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है अभी अपडेट आपको करके याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था व्हेन वाज इंडियाज नेशनल एम्ब्लेम मेड कॉन्स्टिट्यूशनली। देखिए इंडियाज नेशनल एम्ब्लेम को कॉन्स्टिट्यूशनली कब एक्सेप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 में एक्सेप्ट किया गया था। तो नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया क्या है,
लायन कैपिटल ऑफ अशोका। देखना एक रुपया का कॉइन का पीछे देखना, उसमें एक अशोक स्तंभ होते हैं, उसमें अशोक का उसमें डिजाइन उसमें एनग्रेव किया हुआ रहता है और उसमें लायन का भी 4 लायन का उसमें फेस दिखाया गया है। ठीक है, तो ये होता है इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम और इसको कब एक्सेप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 में एक्सेप्ट किया गया था। देखिए ए में चिदम्बरम स्टेडियम इज लोकेटेड इन, ए में चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? चिपक चेन्नई में है। ये तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आप आईपीएल देखते हैं, मैच देखते हैं, तो आप जानते हैं कहां पर है। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एनपीसीएल का शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है डेसिबल। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? देखिए यूनिट आपको बहुत अच्छा से याद रखना है, हर एक जितना भी यूनिट रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, लुमिनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, जैसे कैंडल होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। बॉडमास से रिलेटेड मैथ आपको पूछा गया था। देखिए सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन बॉडमास आपको याद रखना है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड, मल्टीप्लीकेशन, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ए पर्सन बॉट ए मोबाइल फोन फॉर ₹8,000 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 10%, देन सेलिंग प्राइस इज। देखिए एक आदमी ने 8,000 में एक मोबाइल खरीदा है, उसको 10% उसमें लॉस करके, हानि करके वो जब बेचते हैं, नुकसान करके जब वो बेचते हैं, तो उसको कितना पैसा एक्चुअली मिलता है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो देखिए कॉस्ट प्राइस इतना बोला है, तो लॉस आपको कितना बोला है? 10%। तो जो भी होता है लाभ या लॉस जो भी होता है वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 10% इसका कितना होता है? 800 होता है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो ये आपका सेलिंग प्राइस होगा 7,200। तो देखिए 8,000 में खरीदा है और 7,200 में बेचा है, क्योंकि उसका 10% उसमें लॉस हुआ है। ओके, देखिए ऐसे एक परसेंटेज से क्वेश्चन आपको पूछा गया, परसेंटेज एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक कंफर्म है। 11.5% ऑफ 900 इज, तो 900 का 11.5% क्या होता है? ऑफ मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 11.5% उसका 100 हो जाएगा, इंटू ऑफ किसके लिए है? इसके लिए आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका राइट आंसर 103.5 आ जाएगा। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब कंडक्टर चालक का रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, किस किस फैक्टर पर? उसका रेजिस्टिविटी का ऊपर, उसका लेंथ का ऊपर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का ऊपर, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का ऊपर निर्भर करता है। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ मेनी एलिफेंट फेसेस आर देयर इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का जो स्टेट एम्ब्लेम होता है, स्टेट का प्रतीक होता है, उसमें कितना फेस, हाथी का फेस देखने को मिलता है? 2 हाथी का फेस देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया का जो नेशनल एम्ब्लेम होता है उसमें कितना लायन का फेस आपको देखने को मिलता है? 4 लायन का फेस आपको देखने को मिलता है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ 13 एंड 14 इज 27, आप जानते ही है। उसका मल्टीप्लीकेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो मल्टीप्लीकेशन आपको सीधा कर देना है। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया था, क्योंकि जब भी इसका एग्जामिनेशन होता है आप सबसे मैं रिव्यू मांगता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजिए। चाहे आपको 1 याद है, 2 याद है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15, किसी का तो 30 क्वेश्चन भी याद होता है, वो भेजिए हमें। वो भेजिएगा तो मैं उसको कॉपी में नोट करूंगा, जैसे ये देखिए मैं नोट किया हूं और आप लोगों के लिए डिस्कशन किया था। फिर देखिए आप लोग का डिमांड था, इसीलिए डिस्कशन कर दे हूं और आपको पता चल गया किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसी में ही आप टेक्निकल स्टूडेंट ज़्यादा फंस जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा रिकमेंड करूंगा, आप सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का प्लेलिस्ट का 60 वीडियो देख लीजिए। वो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और भी अगर आपको लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट टेक मैकेनिकल एंड
टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप प्ले स्टोर से मिल जाएगा और लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप जाके मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 50 मॉक टेस्ट मिलेगा बहुत अच्छा से। अभी से अगर आप शुरू करते हैं ना तो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको समझ नहीं आता तो सोल्यूशन देख के आप पढ़ सकते हैं। आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ट्रेड का तो सिलेबस लिमिटेड होता है और ट्रेड पढ़ाने के लिए तो मैं हूं, और ट्रेड आपको कम ज़्यादा सबको नॉलेज होते हैं। ठीक है, तो प्लांट ऑफ वाटर के लिए मैं आप लोग अभी से बता देता हूँ। आप लोग के लिए मॉक टेस्ट लाने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आप हो सके तो टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का ऐप अभी से डाउनलोड करके रखिए। जब भी आ जाएगा मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, ऐप का नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, कि अनाउंस कर दूंगा मॉक टेस्ट आ गया, आप लोग जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के लिए मॉक टेस्ट आपको कहीं मिलता नहीं है, एक ही जगह में मिलता है। आप जानते हैं, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं मिलेगा। कुछ मॉक टेस्ट मिलेगा। आप बोल सकते हैं कि मॉक टेस्ट का प्राइस इतना क्यों जाता है। जहां पे भी आप मॉक टेस्ट लेंगे 50 मॉक टेस्ट आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेगा, किसी भी ऐप में नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा। आपको तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ऐसा तो नहीं कि आप 350 रुपया दे के आपको एसएससी के लिए भी प्रिपरेशन करना है, रेल के लिए भी प्रिपरेशन करना है, आपको यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन करना है, उसका पेपर देखना। आपको सब पेपर नहीं देखना है, आपको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम का पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, तो वो आप कहीं से भी आप उतना पेपर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना क्वेश्चन सेट मैं अपने ऐप पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए डाला हूँ। और एडवांस एग्जाम के लिए मैं उतना ही डालूंगा, 25 से 30 से डालने का कोशिश करूंगा। अभी से अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, आपका पॉजिटिव फीडबैक मिले तो, आपका कमेंट अच्छा होगा तो ठीक है। तो देखिए, कंटिन्यू कीजिए, आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको लगता है डेली एक सेट आपको देना है तो आप जाके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन आप अभी से ले सकते हैं। एडवांस एग्जाम का जब भी आएगा मैं अपडेट करूंगा, जब भी ऐप में मैं आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाला दिन में ऐसे अगर आपको पेपर चाहिए प्लांट ऑपरेटर का भी एडवांस पेपर, मैं उस आप लोग के लिए डिस्कस करूंगा। क्योंकि प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट हमेशा बोलते हैं कि हमारा पेपर डिस्कशन आप नहीं करते। मिलेगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, और हमें मिल भी गए हैं, कायदा का एकदम ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिला है, वो मैं आप लोग के लिए डिस्कस करूंगा। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।